हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड होता क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर उसकी वर्टिसेस ए बी सी है, ए से हम सामने वाले साइड पे मीडियन ड्रॉ करें जो हम सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सिमिलरली बी से हम सामने वाले साइड पे एक मीडियन ड्रॉ करें जो कि ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली सी से हम एक मीडियन ड्रॉ करें which divide the opposite side AB in two equal parts, then the point जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करती है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। एंड नेक्स्ट इज हम कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर x ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, c के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, then the coordinate of this centroid are given by x1 plus x2 plus x3 y3 and this is y1 plus y2 plus y3 by 3। एंड जो सेंट्रोइड होता है वो हमारे मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज़ 2:1, मतलब जो सेंट्रोइड से ऊपर का पोर्शन दिस इज़ 2:2, जो नीचे वाला पोर्शन दिस इज़ 1:1। नेक्स्ट इज़ इन सेंटर। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं जहाँ पे मीट करते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज इन सेंटर। दिस इज़ इन सेंटर। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड द थर्ड वन एंगल, ये भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज इन सेंटर। अगर हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस ए बी सी है और साइड्स ए बी और सी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, दिस इज़ x3 y3 है, तो हमारे पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड ओवर a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा a y1 प्लस b y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड ओवर a प्लस b प्लस सी। और हम ये भी कह सकते हैं अगर हम एक सर्कल जो अंदर तीनों साइड को टच करता हो उसके सेंटर को भी हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन सेंटर। की एक ख़ास बात और होती है कि ये जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड, ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल होंगी। सो नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है दिस इज ए बी सी, तो हमारे जो वर्टिसेस ए से ए वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर डालूंगा एल्टीट्यूड, एंड बी से ए सी पे जो एल्टीट्यूड होगा और सी से ए बी पे जो एल्टीट्यूड होगा, जहाँ पे तीनों मिलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो मीन्स जैसे कि जो परपेंडिकुलर्स या जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, वेयर एल्टीट्यूड्स मीट्स, दिस इज कॉल्ड एज। जब हमारे पास ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड होगी, एक्यूट एंगल्ड, तो हमारा ऑर्थो सेंटर इस ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। सो लेट अस टेक दिस। सो ये इट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। अगर हमारे पास ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल होगी, लेट अस टेक दिस, तो हम जब इससे दिस इज ए बी सी, सो ए से बी सी पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर जब हम बी सी को प्रोड्यूस करेंगे तभी डल पाएगा। सो हमने इसको बी सी को प्रोड्यूस किया, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। सिमिलरली जब हम बी से ए सी पे डालेंगे, सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर, और हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे मिलेगा ही नहीं है कभी भी,
और सी से जब हम ए बी पे एल्टीट्यूड बनाएंगे तो एल्टीट्यूड के लिए हमें ए बी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा सिमिलरली। तो सी हमारा जो एल्टीट्यूड है वो जाके यहीं पे मिलेगा बाहर। सो इट लाइज आउटसाइड in case of obtuse angle triangle. Similarly if we have right angle triangle, जब हमारे पास right angle triangle होगी, let us take this example A B C. सो A साइड पे B C पे तो एल्टीट्यूड यही हो जाएगा, ठीक है, और C साइड से जो अपोजिट साइड दिस इज़ ए बी पे एल्टीट्यूड यही हो जाएगा। सिमिलरली जब B से हम ए सी पे एल्टीट्यूड डालेंगे सो दिस विल बी एल्टीट्यूड, और जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे दिस विल बी ऑर्थो सेंटर। सो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमारा एक वर्टेक्स जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो नेक्स्ट इज़ सरकम सेंटर। तो जब हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होती है, लेट अस टेक दिस ट्राइंगल, और एक सर्कल जो इस तीनों वर्टेक्स से पास हो, दिस विल बी कॉल्ड एज सर्कम सर्कल। दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, और इसके सेंटर को हम कहेंगे दिस इज सर्कम सेंटर। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्कम सेंटर होता है वो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं जहाँ पे मीट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। तो यहाँ से जो हमारे सर्कमफेरेंस के जो आउटर बाउंड्री तक हमारी जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड एज रेडियस और सर्कम रेडियस। तो हमारे पास 3 केस आ जाते हैं जब हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो। सो कंसिडर दिस एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसकी तीनों वर्टेक्स से पास होगा। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमारा जो सर्कम सेंटर होगा वो जो ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेगा, दिस लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। कंसिडर दिस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जब हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगी, लेट अस टेक दिस, और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसके तीनों वर्टेक्स से पास होगा। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास ऐसा हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल दिस। सो जो सर्कम सर्कल है दिस विल lie outside the triangle. Similarly if we have right angled triangle, अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल हो, कंसिडर दिस, और एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो तीनों वर्टेक्स से पास हो। तो जब हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड ये हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा। तो हमारा जो सर्कम सेंटर होगा दिस विल लाई एट हाइपोटेनस, और यू कैन से मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, जो साइड जो ग्रेटेस्ट साइड होगी उसके ऊपर लाई करेगा इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रोइड और लाइज एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं किसी भी एक ट्राइंगल के लिए, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, एक ही पॉइंट जो होता है उसी पे ही हमारे पास सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड लाई करते हैं। सर्कम सेंटर भी यहीं पे होगा, ऑर्थो सेंटर भी इसी पॉइंट पे होगा, और सेंट्रोइड भी यहीं पे होगा इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। जो सेंट्रोइड है दिस विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर हमारे पास ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल है तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी सी होगी,
दिस विल बी लाइक सेंट्रोइड हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा,